जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में मानसून के लिए थोड़ा इंतजार अभी करना और पड़ सकता है। 26 जून तक बस्तर की जगह सरगुजा से एंट्री हो सकती है, जबकि 23 जून से तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। छत्तीसगढ़ में तपती गर्मी से राहत और खेती किसानी के लिए मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये इंतजार थोड़ा और खिंचता नजर आ रहा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 26 जून तक इसके प्रवेश की वजह से आसार नजर आ रहे हैं और मानसून की एंट्री किसी और डायरेक्शन से इस बार हो सकती है। प्रदेश में हर साल मानसून बस्तर तक पहुंचता है सबसे पहले, लेकिन इस साल ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ही अटका हुआ है, इसीलिए बस्तर पहुंचने में देरी हो रही है। जबकि उत्तर पूर्वी हिस्से में यानी झारखंड, उड़ीसा और बिहार में बारिश शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की बारिश की धुआंधार एंट्री थोड़ी बहुत नजर आ रही है। लंबे इंतजार के बाद बादलों ने करवट बदली है और प्रचंड गर्मी के बाद बुधवार दोपहर मानसूनी बौछार से रायपुर वासियों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली। घंटे भर की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया और धुआंधार बारिश की वजह से शहर की सड़कें भी जलमग्न हो गई। इसके अलावा बस्तर में भी तेजी से पारा गिरता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 9,50,000 मतदाता बढ़ चुके हैं और पुरुषों से महिलाएं आगे निकलती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिलों में हर महीने मतदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले वर्ष 2023 में कुल मतदाताओं की संख्या 9,49,866 बढ़ चुकी है। इसके अलावा इनमें से महिलाओं की संख्या पुरुषों से आगे निकल चुकी है। विशेष मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण के आंकड़ों के बाद छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या अब 1,95,00,000 पार कर चुकी है। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक मतदाता जागरूकता के साथ साथ स्कूल, कॉलेज सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभियान के असर की वजह से मतदाताओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ व्यापमं ने एसआई समेत अन्य परीक्षा पर विवाद और तनातनी के बाद बंद लिफाफे में पुलिस हेडक्वार्टर को नतीजे सौंप दिए हैं। दरअसल व्यापमं द्वारा ली गई एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर का समेत कुल मिलाकर 975 पदों की भर्ती परीक्षा के परिणाम पीएचक्यू जारी करेगा। व्यापमं के अधिकारियों ने बंद लिफाफे में परीक्षा परिणाम मंगलवार को पीएचक्यू के अधिकारियों को सौंप दिया है। बता दें कि मंडल गठन के बाद पहली बार ऐसा निर्णय व्यापमं और पीएचक्यू के अधिकारियों ने लिया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, इन पर सबने चुप्पी साध रखी है। इसके अलावा 12 जून को परीक्षा परिणाम आने वाला था। व्यापमं के सूत्रों की माने तो 975 पदों की भर्ती का प्रस्ताव व्यापमं ने पीएचक्यू से मिला था और व्यापमं के अधिकारियों ने इसकी परीक्षा भी ली। परिणाम समय पर जारी करने के लिए दिन रात एक भी कर दिया। व्यापमं ने 12 जून को परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्णय लिया था, लेकिन पीएचक्यू के कुछ अफसरों ने परिणाम सार्वजनिक नहीं करने के लिए कहा और ऐसे में पुलिस के एक अधिकारी और व्यापमं के अधिकारियों के बीच बैठक हुई और बैठक के बाद व्यापमं के अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारी को परिणाम बंद लिफाफे में भर करके दे दिए हैं। सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। 32% आरक्षण, पेशा कानून में संशोधन समेत 15 दिनों में अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है आदिवासी समाज के द्वारा। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सर्व आदिवासी समाज के हजारों लोग बीते दिन सड़क पर उतर आए। 32% आरक्षण की मांग, पेशा कानून में संशोधन और विभिन्न पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया गया। जगदलपुर में हजारों लोगों ने रैली निकाली। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। समाज के लोगों का कहना है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पेशा कानून को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है, तभी ग्राम सभा सशक्त और मजबूत होगी। पेशा कानून और वनाधिकार कानून के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्र के ग्रामों में सामुदायिक पट्टा बनाने की दिशा में बेहतर कार्य हो रहा है। पेशा कानून और संवैधानिक अधिकारों को हमने संवैधानिक यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को बताया है। आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर रुख किया जाएगा।
महाविद्यालयों में 26 जून को प्रथम मेरिट सूची जारी होने वाली है। खबर रायपुर से, जहां पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं यहां पर स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कॉलेजों में प्रथम मेरिट सूची 26 जून को जारी होगी और छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों द्वारा कैटेगरी वाइज सूची कॉलेजों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा 25 जून को चयनित छात्रों की सूची जारी की जाएगी। महाविद्यालय के द्वारा विषयवार व कैटेगरी के अनुसार छात्रों की सूची बनाकर 26 जून को जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले छात्रों को पहले चरण में प्रवेश के लिए 26 जून से लेकर 7 जुलाई तक आवेदन करना होगा। इसके अलावा छात्रों को कॉलेजों में प्रवेश के लिए 10 दिन का ही समय मिलेगा। शासकीय कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तेंदूपत्ता के नकद भुगतान की मांग को लेकर 144 गांव के ग्रामीणों ने कहा कि बैंक के चक्कर काट कर थक चुके हैं, हाथ में पैसे मिलेंगे तो राहत मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 144 गांवों के तेंदूपत्ता फरों के सैकड़ों ग्रामीण दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे 144 गांवों के ग्रामीणों ने तेंदूपत्ता संग्रहण एवं तेंदूपत्ता बोनस के नकद भुगतान की मांग के लिए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही विधायक से भी नकद भुगतान दिलाने की अपील की है। ग्रामीणों की इस मांग पर कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कहा है कि नकद भुगतान सरकार के हाथ में है, हम जल्द ही सभी की यह मांग शासन तक पहुंचा देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि ऑनलाइन पेमेंट होने की वजह से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही बार बार बैंक का चक्कर भी लगाना पड़ता है, पेमेंट से ज्यादा किराया में खर्च हो जाता है। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा कि जनधन के तहत बहुत से खातों में जीरो बैलेंस खुले थे, जिन पर लगातार लेन देन नहीं होने के चलते आधे से ज्यादा खाते बंद हो गए हैं, जिसके चलते भी खाता में राशि आना संभव नहीं है। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश के बीजापुर, सुकमा, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर और यूनियन में नकद भुगतान की घोषणा कर दी है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इस यूनियन में भी भुगतान खत्म होने की कगार पर है। भिलाई में पीलिया की चपेट में 7 लोग आ चुके हैं, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है। निगम ने पानी सप्लाई बंद करके टैंकर भेजने की बात कही है। अब जो इसके लिए जो सैंपल है वो भी कलेक्ट किए जा चुके हैं। भिलाई में एक बार फिर से पीलिया का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है। कैंप क्षेत्र में लगातार जोन 3 के वार्ड क्रमांक 38 से 6 लोग से अधिक बीमार हो गए हैं। अलावा पार्षद पीयूष मिश्रा का कहना है कि शिकायत के बाद भी जोन कमिश्नर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने निगम आयुक्त से इसकी शिकायत की, तब निगम की टीम आई और पानी का सैंपल कलेक्ट किया गया। निगम ने पीने के लिए टैंकर से पानी की सप्लाई करने की बात कही है। भिलाई नगर निगम के वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर के पार्षद पीयूष मिश्रा ने बताया है कि उनके क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार गंदा पानी आ रहा है और यह क्षेत्र बीएसपी का होने के चलते यहाँ निगम के साथ साथ बीएसपी की पाइपलाइन भी बिछी है। इस समय निगम की पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है और इससे लोग बीएसपी से पानी सप्लाई का पानी पी रहे हैं। निगम के कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा ने कहा है कि बीएसपी का पानी संक्रमित है। अमित शाह के कार्यक्रम के लिए लगाया गया पंडाल आंधी में उड़ चुका है। मुख्य डोम को छोड़ करके बाकी पंडाल के जो विभिन्न हिस्से हैं वो यहाँ पर गिरते दिखाई दिए। दुर्ग में ही यहाँ पर गृह मंत्री की सभा आयोजित आज होने वाली थी। दरअसल छत्तीसगढ़ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहे हैं और उनके दौरे की तैयारी को लेकर भाजपा नेता लगे हुए हैं। इसके अलावा दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में जनसभा के लिए जो डोम और पंडाल बनाया गया था वो आज के दिन बीते दिन के तूफान की वजह से उड़ गया। जिस समय पंडाल उड़ा उसकी तैयारी में पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इनका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता एक बार फिर से पूरी व्यवस्था को पहले जैसे कर देंगे। उधर एनएसयूआई के नेताओं ने मीडिया को बताया है कि वे मणिपुर, कोल्हापुर में हो रही हिंसा के विरोध में अमित शाह को काला झंडा दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पर बड़ी जनसभा को संबोधित करने गृह मंत्री अमित शाह पहली बार दुर्ग जिला आ रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर, जहां इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की एक बार फिर से जांच होगी। कोर्ट ने इसकी अनुमति भी दे दी है। भूपेश बघेल ने ट्वीट करके डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेताओं का नाम लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की जांच फाइल एक बार फिर से खुलने वाली है। कोर्ट ने इस मामले की एक बार फिर से जाँच करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। लगभग 17 साल पुराने इस मामले की फाइल ठीक विधानसभा चुनाव से पहले खुलने की खबर से
सियासी गलियारों में भी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। इंदिरा बैंक घोटाले के नाम पर जब भी सामने आया था तब बैंक मैनेजर के नार्को टेस्ट से घोटाले से जुड़े सफेद पोशों के नाम सामने आए थे, जो पिछली सरकार में बेहद प्रभावशील थे। इसीलिए चुनाव से पहले इसकी जांच की अनुमति मिलने से अब अटकलें तेज हो गई हैं। राजधानी रायपुर के बैंक घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार ने मामले की जांच एक बार फिर से नए सिरे से करने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी, जो अब मिल चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके लिखा है कि माननीय न्यायालय ने जनता की गाढ़ी कमाई से पैसों के गबन प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की जांच की अनुमति दे दी है। वहीं नार्को टेस्ट में प्रमुख अभियुक्तों में से एक उमेश सिन्हा ने बताया था कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके मंत्रियों अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल और रामविचार नेताम समेत कई भाजपा नेताओं को करोड़ों रुपए दिए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रभार बदला जा चुका है, जिनमें अरुण सिसोदिया अब प्रशासन एवं संगठन प्रभारी महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। पीसीसी चीफ मरकाम ने लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। फेरबदल की सूची प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अरुण सिसोदिया को प्रशासन एवं संगठन प्रभारी महामंत्री बनाकर की है। वहीं अमरजीत चावला अब सिर्फ प्रभारी रायपुर शहर रहेंगे, यूथ कांग्रेस और NSUI रहेंगे। इसके अलावा भी रवि घोष को अलग पदभार सौंपा गया है। रवि घोष को बस्तर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। प्रतिभा चंद्राकर को राजनांदगांव का प्रभारी, जबकि चंद्रशेखर शुक्ला को मोहला मानपुर का प्रभारी बनाया गया है। इधर यशवर्धन राव को प्रशिक्षण का प्रभारी भी बनाया गया है। और ये पूरी लिस्ट आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रायपुर के रिम्स अस्पताल में आग लग गई। अचानक खिड़की से धुआं निकलने लगा। रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेज पूरी तरीके से जल करके खाक हो गए। दरअसल ये खबर राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित रिम्स अस्पताल का है, जहां बीती दोपहर को अचानक आग लग गई। रोज की तरह सब कुछ सामान्य था और इस बीच अचानक से आग लगने की वजह से चौथे माले की खिड़की से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद लोग डर गए और मरीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। नवा रायपुर के ग्राम गोढ़ी स्थित रिम्स अस्पताल की चौथी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम है, जहां अस्पताल से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गए थे। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले यहीं लगी और तेजी से फैलने लगी। अस्पताल प्रबंधन ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में मौजूद मरीजों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और इसके बाद दमकल कर्मियों ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि सरोज दीदी का जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा से दुर्ग कांग्रेस का गढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दुर्ग दौरे पर हैं और उनके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 22 तारीख को सरोजनी दीदी का जन्मदिन है, हो सकता है कि उनका जन्मदिन मनाने आ रहे हों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के 6 मंत्री दुर्ग संभाग से हैं और ऐसे में अमित शाह के दुर्ग साधने की कवायद को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि दुर्ग हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। भले ही बीच में थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन दुर्ग हमेशा से कांग्रेस का रहा है। इधर भूपेश बघेल ने कहा कि मनोज मुंतशिर कहते हैं कि हनुमान भगवान नहीं है। वे कहते हैं गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब वो खुद अपने आप को बीजेपी का बता रहे हैं। वह ठीक कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई है। और अब खबर है कि उषा बारले के घर पर अमित शाह जो है जाने वाले हैं। पुलिस ने पार्किंग प्लान और रूट चार्ट पूरी तरीके से जारी कर दी है। शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री भी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दुर्ग के जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे और यहां 50 मिनट तक आम जनता को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री का दौरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और इसको देखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली से जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह दिल्ली से विमान के जरिए रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से भिलाई के जयंती स्टेडियम में 1:35 पर आएंगे और यहां सड़क मार्ग से गायिका उषा बारले के घर जाएंगे, जहां 20 मिनट तक उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद यहां से सीधे दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम दोपहर 2:10 पर पहुंचेंगे और यहां 50 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रेलवे में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से 9 ट्रेनें कैंसिल बताई जा रही हैं। 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली गाड़ियां रद्द हैं। रायपुर रेल मंडल में ये काम संभावित बताया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के भिलाई नगर भिलाई और ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा और जिसके चलते 22 और 23 जून को 7 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसी तरह ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापट्टनम रेल मंडल से रायगढ़ विजयनगरम सेक्शन में
भी ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक को लेकर काम कराया जाएगा। विकास कार्यों के कारण रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, वहीं कुछ गाड़ियां देरी से चलने वाली है। इसके अलावा गाड़ी संख्या 18109, गाड़ी संख्या 18239, गाड़ी संख्या 18240, गाड़ी संख्या 18110 और गाड़ी संख्या 08701, गाड़ी संख्या 08702 और गाड़ी संख्या 08730 को कैंसिल किया गया है। शराबबंदी के सवाल पर अरुण साव ने कहा कि घोषणा पत्र का इंतजार रहेगा। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया, नकली शराब भी बेची जा रही है। दरअसल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसी मामले में कांग्रेस को झूठा बताने वाली भाजपा खुद ये नहीं कह पा रही है कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी करेंगे या नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। दरअसल अरुण साव ने कहा कि जब भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र आएगा तो उसके बाद इसको स्पष्ट किया जाएगा। साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी का वादा कर छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया गया है, युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया गया है और पैसे के लिए सरकार नकली शराब बेच रही है। फिलहाल ये बयान शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के पूछने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कही। खैर दोस्तों, खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार इस चैनल के माध्यम से पाते रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें लगातार छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।